बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका हर्बलिस्ट सैयद मुस्तफ़ा अली नकवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज जो आपके लिए मैं नुस्खा लेकर आया हूं, बहुत ज़्यादा डिमांड है इस नुस्खे की। अक्सर अफराद दिमागी कमज़ोरी, नज़र की कमज़ोरी का शिकार हैं और वो अद्वियात के लिए रब्ता करते हैं। मैं आपके लिए एक ऐसा सप्लीमेंट लेकर आया हूँ, ऐसी अद्वियात का एक मुरक्कब लेकर आया हूँ जिसे आप दवा नहीं बल्कि ग़िज़ा कह सकते हैं, और इसके असरात और इसके फ़वाइद बेपनाह हैं। तजर्बे में आया है और अक्सर मेरे तजर्बे में रहा है कि बग़ैर दवा के मुसलसल अगर यही सप्लीमेंट इस्तेमाल किया जाए, यही ग़िज़ा इस्तेमाल की जाए कुछ अरसा तक, नज़र की कमज़ोरी, यादाश्त की कमी, मुसलसल सर दर्द का, माइग्रेन का रहना, इन अवार्ज़ में बेहद अफाका होता है। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ और इसकी तरकीब तैयारी की तरफ। मैं नुस्खा डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। और इससे पहले कि मैं आपको नुस्खा बताऊं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि आपको मेरी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ये नुस्खा ख़वातीन, बच्चों, बड़ों, बूढ़ों, उम्र रसीदा अफराद सब के लिए यकसा मुफीद है और इसकी मिकदार खुराक भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि अगर ज़्यादा मिकदार में आप ले लें तो नुकसान दे। नाज़रीन, इसके अज्जा बिल्कुल आसान हैं और ये दवा नहीं बल्कि ग़िज़ाई नुस्खा है। अज्जा नोट फरमा लीजिए। इसके अज्जा में मग़ज़ियात हैं। पहला है अखरोट, वो आपने गिरी लेनी है और तकरीबन 1 पाव लेनी है। दूसरा जुज़ है बादाम, बादाम की भी गिरी लेनी है और ये भी 1 पाव लेनी है। तीसरा जुज़ है पिस्ता, इसका भी मगज़ आपने लेना है और 1 पाव लेना है। उसके बाद है सौंफ, आम बाज़ार में मिल जाते हैं सौंफ खुशबू वाले, आपने 1 पाव सौंफ लेने हैं। इसके बाद है तारा मीरा, ये बीज बाजार से मिल जाते हैं, पंसार से मिल जाते हैं और बड़े किराना स्टोर से भी मिल जाते हैं, सहलुल वसूल हैं, आसानी से मिल जाते हैं। तारा मीरा के बीज आपने 1 पाव लेने हैं। उसके बाद है मुनक्का, मवीज़ मुनक्का, बड़े साइज का एक किशमिश की तरह का ड्राई फ्रूट होता है, ये आपने 1 सेर लेना है। यानी कि बाकी जितनी अद्वियात हैं वो कुल मिलाकर 5 पाव बनती हैं और छठे नंबर पे ये 1 सेर आपने लेना है। इसको बीजों से साफ कर लेना है, इसके बीज आपने निकाल लेने हैं। और बाकी तमाम अद्वियात यानी अखरोट, बादाम, पिस्ता, सौंफ और तारा मीरा, सबसे पहले आपने उनको सफ़ूफ बना लेना है, पाउडर कर लेना है। किसी ग्राइंडर में पाउडर कर लें या हावन दस्ते में पाउडर कर लें। उसके बाद ये बीज से साफ शुदा मुनक्का थोड़ा थोड़ा करके आपने कूट के उसमें शामिल करना है, हत्ता कि आपके पास जैसे गुंदा हुआ आटा होता है इस तरह का लेवी आपके पास आ जाए, आपके सामने तैयार हो जाए। अब आपने इस सारे आटे से तकरीबन आधा चटांग से 1 चटांग तक के लड्डू बनाने हैं। लड्डू बनाकर आप उनको महफूज रख लें। 1 लड्डू सुबह और 1 लड्डू शाम को। ये खाना खाने के बाद दूध के साथ लें या ऐसे भी खा सकते हैं। इसके जायके में किसी तरह की ऐसी चीज़ नहीं है जो बदजायका हो और खाने में मुश्किल पेश है। ये 1 लड्डू सुबह और 1 लड्डू शाम। बड़ी उम्र के अफराद, जवान उम्र के अफराद, ख़वातीन सब ले सकते हैं जिन्हें नज़र की कमज़ोरी की शिकायत है, जिन्हें दिमाग की कमज़ोरी की शिकायत है या जिनको सर दर्द की अक्सर शिकायत रहती है, वो यकसा तौर पे ले सकते हैं। और वो बच्चे जो स्कूल में, क्लास में ब्लैक बोर्ड पे पढ़ नहीं सकते या पढ़ने में उनकी यादाश्त कमज़ोर है या वो सर दर्द की शिकायत करते हैं, इन तमाम अवारिज़ के लिए अपने बच्चों को भी ये बनाकर खिलाएं। और अगर ये अवारिज़ मौजूद नहीं है तो भी आपके जो बच्चे पढ़ाई में मसरूफ़ हैं उनकी यादाश्त को बेहतर बनाने के लिए और उनकी दिमागी क़ुव्वतों की हिफाजत के लिए भी ये बेहतरीन ग़िज़ा है। इसको बनाएं, इस्तेमाल करें और मुझे दुआओं में याद रखें। उम्मीद है आपको नुस्खा पसंद आया होगा और इस पसंद के नतीजे में आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का बटन दबाएंगे
ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। अब अपने हर्बलिस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।